प्रत्येक के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से भारत के जन जीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं व विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत युद्ध के यूं तो कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन भली भांति विचार करने के बाद यह सिद्ध हुआ है ये चार प्रमुख कारण अगर नहीं हुए होते तो महाभारत कभी होता ही नहीं। जानिए चार प्रमुख कारण क्या है। राजा शांतनु का विवाह माँ गंगा से हुआ था। माँ गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को माँ गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर माँ गंगा वहाँ से चली जाती हैं। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत की किशोरावस्था होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। अब जब गंगा चली गई तो एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। वहीं नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? सत्यवती ने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज शांतनु सत्यवती के रूप यौवन पर रिझ कर सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर रानी सत्यवती कहती हैं, राजन, मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहती हूँ कि मेरी गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। सत्यवती के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिना लौट आए और मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। जब देवव्रत को मंत्रियों द्वारा पिता के इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे सत्यवती के घर जा पहुंचे। उन्होंने सत्यवती से कहा, हे सत्यवती, आप मेरे पिता शांतनु से विवाह कर लें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपके पुत्र के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर सत्यवती ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और अब मैं आपके पिता शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इस अभूतपूर्व प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। अगर रानी सत्यवती देवव्रत के सामने अपनी शर्तें न रखती तो हस्तिनापुर को भीष्म के रूप में एक महान राजा मिलता। रानी सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई, तब विचित्रवीर्य को सिंहासन मिला। उसकी 2 पत्नियां अंबालिका और अंबिका थीं, लेकिन विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। ऐसे में सत्यवती ने विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर रानी सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को जन्म से अंधे होने के कारण हस्तिनापुर का राजा न बनाकर दूसरे पुत्र पांडु को बनाया जाता है। एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण किंदम ऋषि निकलते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रत थे।
वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं, तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से कोई संबंध नहीं बना पाते हैं और अंत में वे राज्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले जाते हैं। वर्षा ऋतु के समय पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त न कर सकी और उनके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार अब माता कुंती पर आ गया। उन्होंने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। यदि यह शाप नहीं होता तो पांडु के पुत्र होते और उनको ही राज सिंहासन का अधिकार स्वतः ही मिल जाता, तब सभी उनके ही अधीन होते। मान लीजिए कि पूर्व तो बताया गया सब कुछ हो गया था, तब भी महाभारत के युद्ध को होने से रोका जा सकता था यदि द्यूत क्रीड़ा का आयोजन नहीं होता। राजभवन में कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर खेलने को अनुमति देना भीष्म की सबसे बड़ी भूल थी। वे चाहते तो ये क्रीड़ा रोक सकते थे, लेकिन चौसर के इस खेल ने सब कुछ चौपट कर दिया। यह महाभारत युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। भीष्म की इजाजत देने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर दूसरी सबसे बड़ी भूल की थी, जिसके कारण महाभारत के युद्ध होना और भी पुख्ता हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी तक को जुए में दांव पर लगा दिया और अनजाने में ही युद्ध और विनाश के बीच बो दिए थे। दुर्योधन और शकुनी राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे चौसर के खेल का आयोजन रखने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो विदुर की सलाह के पश्चात इसका निर्णय करेंगे, लेकिन इस खेल का आयोजन करने के लिए अपने पिता को बाध्य किया। अंत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन की बात माननी पड़ी और उसे चौसर के खेल के आयोजन का घोषणा करवाई। विदुर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि इस खेल से हमारे कुल का नाश हो जाएगा, लेकिन पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। भीष्म पितामह भी चुप रहे। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को खेल का न्योता भेजा। अंत में युद्ध को टालने के सभी प्रयास विफल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जिसे दुर्योधन यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि युद्ध किए बगैर मैं सुई की एक नोक भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने विदुर को कहा, केवल 5 गांव ही दे दे तो वे संतोष करके संधि कर लेंगे। उधर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए कहा, पिताश्री आप पांडवों की चाल समझे नहीं, वो हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए केवल 5 गांव मांग रहे हैं। अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। धृतराष्ट्र ने समझाया, पुत्र यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला, पिताश्री मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में होगा।